नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। आज फिर से खबरों की खबर जानते हैं आज क्या है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर ध्यान देते हैं या आजकल तो बहुत सारे नेता भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें सोशल मीडिया की तो भरा पड़ा है, जिसमें ऐसे बहुत सारे संदेश आपको भी मिल रहे होंगे कि क्या आपके स्कूल जो जहां आपका बच्चा पढ़ता है उसके स्कूल वाले क्या उसको 25 दिसंबर के दिन वो लाल कपड़े वाला कोई जोकर बना के भेजने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ आपके बच्चे के स्कूल में क्रिसमस ट्री की बातें हो रही हैं। बच्चों को कोई ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए दी जा रही है कि आप ट्री बना के लाओ। और बाजार में भी आजकल प्लास्टिक के ट्री यानी पौधे तो दिख ही रहे हैं। इन सारी खबरों के बीच जो एक खबर निकल के मुख्य तौर पर आ रही है कि आजकल बल्कि पिछले कई वर्षों से एक बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री वाला जो त्योहार होता है वह ना मना के जो अपना हिंदुओं का सनातनियों का विशेष दिन है तुलसी पूजन दिवस, वो आज 25 तारीख को वही मनाया जाए। इसके बारे में आपको शायद पता होगा कि 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस आखिर इसकी शुरुआत किसने की, आरंभ किसने किया। इसका आरंभ किया उस महान संत ने जो आज इस समय जेल में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के महान संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में। उन्होंने देश की भावी संतानों के पतन को देखते हुए एक नया ये त्योहार हम सनातनियों को, हिंदुओं को दिया कि 25 दिसंबर को प्लास्टिक के पेड़ की पूजा नहीं करनी बल्कि तुलसी माता की पूजा करनी है, यानी तुलसी पूजन दिवस मनाना है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुलसी माता का सनातन धर्म में, हिंदुओं में, हमारे सभी शास्त्र पुराणों में बहुत पवित्र सम्मानजनक स्थान है। आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी अपने आप में एक बहुत जबरदस्त एंटीबायोटिक का काम भी करती है। तुलसी के सेवन से जहां एक और सर्दी से छुटकारा मिलता है, उसी के साथ ही ऐसे बहुत सारे यौगिक मिश्रण हैं जिनको खाने से मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों से छूटता है। नजला, सर्दी, जुकाम तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। इसके साथ ही तुलसी जी का अपने शास्त्रों में बहुत पवित्र स्थान है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहा जाता है और हर वर्ष कार्तिक मास में श्री तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम यानी विष्णु जी के साथ किया जाता है। तो ऐसी पवित्रता वाले समाचार को समाज ने स्वीकार किया। संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा जो आरंभ किया गया था। आज बहुत सारे नेता, अभिनेता, लोग, संस्थाएं, धार्मिक संगठन, बहुत सारे स्कूल आजकल पिछले कई वर्षों से 25 दिसंबर को अपने स्कूलों में तुलसी पूजन दिवस का आयोजन करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि इस दिन तुलसी दिवस मनाने का कारण क्या है, तुलसी माता का महत्व क्या है। बड़ी अच्छी बात है। ये खबरें बहुत सारी चल रही हैं। इन खबरों की खबर में एक खबर जो मैंने आपके साथ साझा की, तुलसी पूजन दिवस, मुझे आशा है कि आप भी आने वाली 25 दिसंबर को अपने घर में, अपने मोहल्ले में
अथवा सोसाइटी में जहां भी आप रहते हैं, आप तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएंगे। बहुत सारे स्कूल तो इस बारे में प्रयास कर ही रहे हैं। खबरों की खबर में एक ये खबर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर निवेदन चल रहे हैं, लोगों के मैसेज आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं कि अगर कोई स्कूल इस दिन आपके बच्चे को लाल कपड़े वाला जोकर बनने के लिए कहता है तो अपने स्कूल को जाकर स्पष्ट मना कर दें, बल्कि अपने स्कूल से कहें कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम 25 तारीख को प्लास्टिक का पेड़ जो पूरी तरह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हम उसका कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना पारंपरिक वैदिक तुलसी पूजन दिवस ही मनाएंगे। तो आशा है कि आने वाला समय देश का बड़ा अच्छा होने वाला है। बड़ी अच्छी बात है कि संतों के संदेश निर्देश आज समाज स्वीकार कर रहा है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बापू आशाराम जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत क्यों की, साथ ही जानेंगे कि यह दिन हमारी संस्कृति के लिए कितना अहम है और क्रिसमस डे मनाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बापू आशाराम जी की पहल इसी सांस्कृतिक क्षरण को रोकने और हमारी महान सनातन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए बापू आशाराम जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। उनका कहना था कि जब पश्चिमी देशों के लोग अपने पर्वों को गर्व से मनाते हैं तो हमें अपनी परंपराओं को क्यों भूलना चाहिए। तुलसी, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में वृंदा देवी के रूप में पूजा जाता है, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी का पूजन करना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह छात्रों और नई पीढ़ी को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। तुलसी पूजन का क्या महत्व है। आध्यात्मिक लाभ। तुलसी को पूजा करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। औषधीय लाभ। तुलसी के सेवन से कई बीमारियों का इलाज होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी खांसी से बचाने और पाचन सुधारने में सहायक है। पर्यावरणीय लाभ। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और वायुमंडल को शुद्ध करता है। बच्चों को अगर तुलसी का महत्व सिखाया जाए तो वे प्रकृति से जुड़ेंगे और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करेंगे। क्रिसमस डे मनाने के दुष्परिणाम। जहां तुलसी पूजन से अनेक लाभ हैं, वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने के पीछे कई दुष्परिणाम छुपे हुए हैं। सांस्कृतिक विस्मरण। विदेशी त्योहारों को अपनाने से हमारी पीढ़ी अपनी संस्कृति और त्योहारों को भूलती जा रही है। आर्थिक नुकसान। विदेशी पर्वों के नाम पर बाजार में फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, जिसका कोई स्थायी लाभ नहीं होता। आध्यात्मिक हानि। इन पर्वों को मनाने में हमारी मानसिकता पश्चिम की ओर झुकने लगती है और हमारी आध्यात्मिकता कमजोर हो जाती है। बापूजी का उद्देश्य था कि हम 25 दिसंबर को अपनी परंपरा को सम्मान दें और यह दिखाएं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और वैज्ञानिक है। तो दोस्तों, आइए इस 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की बजाय तुलसी पूजन दिवस मनाएं। बच्चों को तुलसी का महत्व सिखाएं, तुलसी का पौधा लगाएं और हमारी संस्कृति को बचाने के इस महान प्रयास का हिस्सा बने। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। आइए अपनी संस्कृति पर गर्व करें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।